हेलो एवरीवन, डीपीएस सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जो एनसीईआरटी का जो बुक्स है और एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का बुक है उसका जो मैथ्स का पहला चैप्टर है दैट इज़ नंबर सिस्टम, उस चैप्टर को ही मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो 1.1 आता है उसका सारा मैथ्स जो दिया हुआ है 1.1 का जितना सारा मैथ्स है सबको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है देखिए, मैं यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो पहला है जैसे कि नंबर 1, इज़ जीरो रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो पूछा गया है कि क्या ये जीरो जो है ये रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या मैं इस जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म पे लिख पाऊँगा जहाँ पे पी और क्यू दो इंटीजर्स होता है और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले तो हम लोग को रैशनल नंबर के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया इंटीजर्स क्या होता है ना। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा जो मैथ्स का जो कॉमन चीज़ है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सब नंबर्स होता है जो काउंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये आप तक मतलब कंटिन्यू जाता रहेगा, है ना। और ये कितना तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसका कोई ख़त्म नहीं होता है ना नेचुरल नंबर्स का। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद क्या है, जैसे होल नंबर्स, है ना। हम होल नंबर्स कौन सा नंबर्स को बोलते हैं? होल नंबर्स होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच ये एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें जीरो से स्टार्ट, होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब ये इंटीजर्स, है ना, अभी जो इंटीजर्स होता है ये इंटीजर्स कौन सा होता है? ज़ीरो तो होगा ही, साथ में जो +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक। मतलब इसमें ज़ीरो रहेगा और हम लोग को पता है कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और +1 +2 +3 +4 तो रहेगा ही, साथ में -1 -2 -3 -4 ये सब रहेगा, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी रहेगा नेगेटिव नंबर्स भी रहेगा। तो ये होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि इज़ जीरो है रैशनल नंबर। तो पहले तो मैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूँ कि रैशनल नंबर कौन सा नंबर को बोला जाता है। ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, या तो फिर ए नंबर इज अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब क्यू ज़ीरो नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ जो पी और क्यू है वो क्या होता है? इंटीजर्स होगा। तो सिंपल है, पी और क्यू मतलब इंटीजर्स। सपोज मैं कोई भी इंटीजर एक बैठा देता हूँ, पी के जगह में कोई भी एक ले लेता हूँ 1, क्यू के जगह में कोई भी, बस सिवाय ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सपोज मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। सो ये जो 1/2 आया है इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगेन सपोज मैं यहाँ पे -3 लेता हूँ, ऊपर नीचे लेता हूँ मैं 5, सो -3 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है, सो -3/5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें एक कंडीशन दिया है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। आखिर क्यू ज़ीरो होने से क्या होगा? सपोज ऊपर 2 दिया है, नीचे 0 है, और 2/0 हम लोगों को पता है कि अनडिफाइंड होता है ना। 2/0 इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो पाएगा। सिंपल है। तो पहला ये थोड़ा सा हल्का सा मैं डिटेल्स में समझा दिया, क्योंकि ये चैप्टर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों का जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखिए, ताकि आपको नंबर सिस्टम के बारे में फुल नॉलेज आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ जीरो है रैशनल नंबर। तो हम देखते हैं कि हाँ 1 नंबर पे हम ऐसे लिखेंगे, क्या ये ज़ीरो रैशनल नंबर होता है? सपोज़ मैं ज़ीरो को 0/1 लिख पाऊँगा ना, क्योंकि 0/1 मतलब ज़ीरो होता है।
0/2 क्या होता है? 0 होता है। 0/3 क्या होता है? 0 होता है। तो यानी 0 में कोई भी आप इंटीजर जो सिवाय 0 छोड़ के, क्योंकि 0 देने से तो अनडिफाइंड होता है ना, ये तो नहीं होता है ना। तो 0 छोड़ के मैं कोई भी चीज़ दूँ तो वो 0 ही आता है, यानी 0 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कैसे, ऐसा लिखेंगे कि यस 0 इज ए रैशनल नंबर। अगर आप कोई नोट भी करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, मैंने तो एग्जाम्पल भी दिखाया था, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी शो करूँगा। तो मैं ऐसे लिखूँगा, यस we can write it in the form p/q where p and q are integers and q not equals to 0। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p/q, है ना। फॉर एग्जाम्पल 0 इक्वल्स टू 0/2, 0/5, यहाँ पे एक्सेट्रा दे देता हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारा हम लिख पाएंगे, है ना। तो सिंपल है, 0 को हम 0/2 में फॉर्म पे लिख पाए, वहाँ पे जो p/q फॉर्म है, और यहाँ पे p एंड q जो है 2 इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ सिंपल है, यहाँ पे 0 to 2 इंटीजर्स ही है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या दिया है देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच में हम लोगों को कितना रैशनल नंबर्स निकालना है? 6 रैशनल नंबर्स, है ना। तो आप लोगों को तो रियल नंबर का बारे में पता ही है, जो रियल नंबर लाइन होता है ये ऐसा होता है ना। इसमें जैसे कि सपोज यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है ना, इधर -1 -2 और भी इधर नंबर होता है, इधर भी नंबर होता है ना। ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी मैं सपोज एक क्वेश्चन जैसे कि ये जो 1 है ना, ये नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं या तो फिर होल नंबर भी, और ये 2 है। ये 1 और 2 के बीच में पता है ना कितना सारा रैशनल नंबर्स है? ये 1 और 2 के बीच में अनगिनत, ठीक है, दैट मीन्स अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स है इन दोनों के बीच। ठीक है, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा कि इन दोनों के बीच में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स क्यों होता है। रियल नंबर लाइंस में अगर आपको पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में कितना सारा नेचुरल नंबर्स है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है। और अगर पूछा जाए कि 1 के 2 के बीच में कितना होल नंबर से, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में कितना सारा कितना सारा रैशनल नंबर्स है, तो वो होगा अनगिनत, क्योंकि अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे करके दो नेचुरल नंबर्स या तो फिर होल नंबर्स के बीच में या तो फिर कुछ 2 इंटीजर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स कैसे होता है। तो चलिए अभी मैं 2 का जो सोल्यूशन जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। क्या है 3 और 4। अभी पूछा गया है कि जो 3 और 4 है, जैसे सपोज यहाँ पे 3 होगा, है ना, और यहाँ पे 4 होगा, इन दोनों के बीच बस 6 चाहिए। मुझे तो हम लोगों को पता है कि अनगिनत होता है ना, लेकिन यहाँ पे चाहिए कितना? 6 चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैसे लिखेंगे, जैसे वी हैव, एक ट्रिक है इसमें। कितना निकालना है? 6 निकालना है ना। सो मैं 3 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ऐसे लिख पाऊंगा ना कि 3 × 7/7। 6 निकालना है ना, मैं एक ज़्यादा करके लूँगा। अगर 6 से एक ज़्यादा लेता हूँ तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा, तो नीचे में भी 7 होगा, क्योंकि ये 7 कैंसिल जाने के बाद अगेन 3 आ जाएगा, है ना। सो अभी 3 7 से कितना हो रहा है? 21/7। और यहाँ पे कितना है? 4 है। 4 इक्वल्स टू भी वैसे तरीके से लिखूँगा, 4 × 7, और यहाँ पे भी 7। ये 7 कैंसिल होकर अगेन 4 आ जाएगा, तो 7 4 से कितना होता है? 28, और नीचे में भी 7। सिंपल है ना। अभी पूछा गया था ना कि 3 और 4 के बीच में, बिटवीन पूछा था, दैट मीन्स इन और इन दोनों के बीच में, है ना। तो सिंपल है, तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे कि अगर आप लोग नोट भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं ना, the 6 rational
द 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4, हाँ, between 3 and 4 are क्या क्या लिखेंगे? 22/7, 23/7, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, तो 21 को छोड़ के लिखेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, उसके बाद 25/7, 26/7 और ये 27/7। तो कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22/7, 23, मतलब इन दोनों के बीच में जो जो आएगा वो सब लिख लेंगे। क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट ये 2 नंबर गया, अभी नेक्स्ट 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट हम 3 नंबर करते हैं ना। तो 3 नंबर में क्या पूछा है? 3 नंबर पूछा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी क्या है? 3/5 एंड 4/5। पहले का जो नंबर था 3 और 4 के बीच में था, क्योंकि वो दो नेचुरल नंबर्स था। अभी देखिए ये दो, अब इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में ही हम लोगों को कितना निकालना है? 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले 5 निकालना है ना, तो इसमें एक ट्रिक है, इसको 3 यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टार्ट करते, देखिए 3 सोल्यूशन 3/5 है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे वी हैव 3/5 इक्वल्स टू ऐसे, उसके बाद जो है और 4/5 है ना, तो 4/5 इक्वल्स टू। तो इसमें क्या कितना निकालना है? 5 निकालना है ना। तो पिछले वाला साम पे जो जैसे 6 निकालने दिया था, लेकिन हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी तरह इसमें 5 निकालना है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी नीचे में भी जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम 6 मल्टीप्लाई, है ना, 5 × 6, 3 × 6 कितना होगा? 18 होगा। 5 × 6 = 30, और यहाँ पे 6 × 4 कितना होगा? 24, और ये 5 × 6 = 30। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ क्या है, ये वाला जो मैं रूल बताया इस सम के लिए, ये वैलिड होगा तब ही जब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल है। जैसे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तब भी इसका जो वैलिड, मैंने बताया कि 5 निकालने दिया था, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। पहले का सम नहीं, पहले का सम तो ठीक है, बट इस सम के लिए ये तभी वैलिड होगा अगर ये दो डिनोमिनेटर सेम हो। अगर ये दो डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो पहले तो इन दोनों डिनोमिनेटर को मुझको पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले से 5 था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल लेना पड़ेगा, तभी जाके इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल है, 18/30 है और यहाँ पे 24/30 है। तो देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स, देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 है ना, 3/5 एंड 4/5 आर क्या क्या होगा? 19/30, क्योंकि बिटवीन है तो 18/30 को छोड़ना पड़ेगा। 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। बस हो गया। क्लियर है ना? अभी नेक्स्ट 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर कुछ भी नहीं है, बस ट्रू और फॉल्स निकालना है। तो 4 का रोमन 1 क्या पूछा है? क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? मतलब जितना सारा नेचुरल नंबर्स है क्या वो होल नंबर्स है? तो मैं सिंपल एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो नेचुरल नंबर्स कहाँ से होता है? 1 2 3 ... यही होता है ना। और होल नंबर्स क्या होता है? 0 1 2 3 ... तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, जैसे 1 इज अ नेचुरल नंबर, इट इज ऑल्सो होल नंबर। 2 इज अ नेचुरल नंबर, इट इज ऑल्सो होल नंबर। सपोज ये नेचुरल है, n से डिनोट किया जाए, और ये w होल नंबर है। ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा? ट्रू होगा, है ना। रीजंस देने के लिए बोला है, तो रीजंस आप दे सकते हैं कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर, है ना, क्योंकि ऐसा होगा कि जितना सारा नेचुरल नंबर है वो लाइज करता है विद इन द होल नंबर। ठीक है, सो नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
तो अभी इंटीजर मैंने समझाया था कि क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 डॉट, ये होता है इंटीजर। इसको डिनोट किया जाता है क्या चीज़ से, जेड से, है ना। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर मतलब जितना सारा इंटीजर है सब होल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर एक भी चीज़ दिखा सकूँ कि हाँ ये इंटीजर होता है बट ये होल नहीं होता है, सो वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इंटीजर में -1 है, बट क्या वो -1 होल नंबर पे है, नहीं है ना, तो सिंपल है, क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। और नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर का मैंने डेफिनेशन बताया था कि कोई भी नंबर अगर मैं P/Q फॉर्म पे लिख पाऊंगा, और वहाँ पे कंडीशन क्या है, जो P एंड Q है मस्ट बी बोथ, मतलब ये दोनों क्या होना पड़ेगा, इंटीजर्स होना पड़ेगा, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा एक एग्जांपल जैसे कि 1/2 है ना, 1/2 है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जितना सारा रैशनल नंबर है सब होल नंबर होगा। तो क्या वो सब होल नंबर होगा, जैसे होल नंबर तो ये सब होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट ये सब होता है। तो इसमें कुछ भी देखिए फ्रैक्शंस नहीं होता है, फ्रैक्शंस में नहीं है ना, फ्रैक्शंस में नहीं है, मतलब ये सारा क्या है 0 1 2 3 डॉट डॉट है ना। जैसे अभी हाफ है, अभी होल नंबर में क्या आता है, सिंपल मैं एक समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 और 1 के बीच में कोई भी होल नंबर्स नहीं है ना, लेकिन ये जो हाफ है ये तो एक रेशनल नंबर है, और ये हाफ इन दोनों के बीच ही आता है ना। तो यानी ये हाफ जो है ये रेशनल है बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हम कैसे बोल पाएंगे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, है ना। लेकिन हाँ, इसका अगर जो क्वेश्चन दिया है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, इसका अगर कन्वर्स देता, मतलब इसका उल्टा करके देता कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, सो वो वाला राइट होता, क्योंकि जितना सारा होल नंबर है इन सबको हम रैशनल बोल पाएंगे, क्योंकि इन सबको हम कोई ना कोई P/Q फॉर्म पे लिख पाएंगे। 0 को तो लिख पाते ही है क्योंकि पहला क्वेश्चन वही है, और बाकी सबको भी लिख पाएंगे। लेकिन इसका जो कन्वर्स है जो क्वेश्चन में दिया है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद और कोई साम नहीं है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो आप लोगों को मतलब अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी ले पाऊँ, मतलब लेके आ पाऊँ आप लोगों के सामने। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 1.2 वो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और लाइक भी करते रहिएगा, और जो मतलब चैनल को है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी डाल दीजिए। अगर कोई भी मतलब इसमें इस रिलेटेड टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट डाल के क्या देते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और अगर कोई भी वीडियो चाहिए मैथ्स का रिलेटेड, कोई भी साम्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।